भाई मैं अभी जस्ट रिकॉर्ड करने बैठा था और मुझे कुछ तो नोटिफिकेशन आई, थगेश भाई की एक और नई डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है। लास्ट वाली आप लोगों ने देखी, वो जो भूत वाली थी, जो गोस्ट विलेज में गए थे, जिसमें 3 दिनों के लिए वो चले जाते हैं कहीं, गांव छोड़ के, पूरा गांव छोड़ के चला जाता है 3 दिनों के लिए। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डाल दूंगा मैं, जाके चेक कर लेना। एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है जिसका नाम है इनसाइड इंडियाज मिस्टीरियस विलेज फेस्टिवल। शॉकिंग। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इस वीडियो में। कोई आइडिया नहीं भाई, मजाक से हट के टाइटल पढ़ के कोई आइडिया नहीं लग रहा क्या। दिखाऊं तुम्हें, ये देखो, ये वो इनसाइड इंडियाज मिस्टीरियस विलेज शॉकिंग फेस्टिवल। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो लेट्स सी, साथ में मिलके देखते हैं और पता करते हैं क्या शॉकिंग है। करो स्टार्ट। चलो, ये है इंडिया का सबसे खतरनाक और यूनिक फेस्टिवल, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं बावधन बागड़ रथ यात्रा देखने। लेकिन ऐसा क्या है होली इस मना रथ रहे हैं। यात्रा में? क्या है ऐसा इस रथ में? क्यों इस इंसान को ऑलमोस्ट 30-40 फीट के ऊपर लटकाया जाता है? क्या इसने कोई बुरा काम किया है या इसने कोई अच्छा काम किया है? क्यों इतने सारे लोग रथ के पीछे भागते हैं? मुझे भी आपकी तरह बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक same। इंसान दे सकता था, बागड़िया। बागड़िया उसे कहते हैं जो कि रथ के ऊपर लटका हुआ होता है। तो बहुत मेहनत। भाई वो कितनी ऊपर लटका रखा है उसने, देखिए, और वो भी सिर्फ एक पैर के इस पे खड़ा है। मतलब ये जो पूरी रस्सी है वो इसके सहारे खड़ी है। अगर ये टूट जाए तो है, लग भी अच्छी खासी एज का रहा है, इसका तो काम खत्म हो जाएगा पूरा ही। बागड़िया उसे कहते हैं जो कि रथ के ऊपर लटका हुआ होता है। तो बहुत मेहनत करके, बहुत रिक्वेस्ट करके हमें यात्रा के एक दिन पहले बागड़िया से मिलने का मौका मिला। ये है विट्ठल कदम, जो कि कल की यात्रा के लिए एज अ बगाड़िया चुने गए। बगाड़ कल का दिन क्या इनके चालू लिए है? बहुत बड़ा है, क्योंकि कल पूरे दिन इनको इस रथ के ऊपर रहना है। क्या आपने सोचा है उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होगा पूरा जिसका दिन? नाम बागड़ में आया है, जिसको कल ऊपर बांधा जाएगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स हो जाओ। एकदम रिलैक्स में। हाँ, जो कुछ करने का है वो काल भैरवनाथ करेगा। अपन कुछ नहीं। थोड़ा डर है आपको कुछ? नहीं नहीं नहीं, डर नहीं। उनको हमारा पूरा गांव के सब आदमी हाँ, उनको भगवान समझता है उस दिन। हाँ। हाँ, किसको? वो जो ऊपर लटकेगा? मिलने के लिए आदमी ऐसा धड़फड़ता है। उनको भगवान समझता है उस दिन। ठीक है। एंड बात तो सही है, क्योंकि बागड़िया को खुद भगवान चुनते हैं। एंड उस दिन के लिए पूरा गांव, हजारों लोग उन्हें भगवान की तरह देखते हैं। अरे माँ कसम बे, मतलब अलग अलग रिचुअल है नहीं अपने देश में, हर एरिया में अलग अलग कुछ तो डिफरेंट मिलता है भाई। देखिए वो जो मैंने पिछली वीडियो की बात कर दी, उसमें 3 दिनों के लिए गांव छोड़ के चले, भाई पूरा गांव खाली हो जा रहा है, समझ रहे हो तुम लोग? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो 3 दिन भूत आते हैं उनके गांव में रहने। पूरा गांव खाली कर दिया, और अब इसमें ये तो कुछ तो बेचारा बुढ़ा लटका रखा है। डिफरेंट कल्चर। होऊ दे सर्व दिशी मंगळ, चढवितो रात्रंदिन संबळ. फुलवितो दिवटी दीपकळी, आम्ही अंबेचे गोंधळी. अच्छा क्राउड है बे, देखिए कितने लोग हैं। आम्ही अंबेचे गोंधळी. क्या लगता है कितनी होगी है पब्लिक? भाई साहब कितना मैसिव क्राउड है, और उसमें अकेला ये बंदा चुना गया है एज अ बगाड़िया। बगाड़िया क्या, कुछ तो ऐसे ही बोल रहे थे नहीं मैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये यात्रा कितनी पुरानी है, वो ए थगेश भाई, अंबेचे गोंधळी, आम्ही अंबेचे, बेड़ी पजामी। आम्ही अंबेचे गोंधळी. लेकिन जब मुझे आई मीन ये क्या है भाई, इतनी पतली पतली टांगे, मतलब हाइट इतनी लंबी है, आर्म्स इतने हैवी लग रहे हैं, और ये क्या है भाई? ना ये देख भाई, सारे ने क्यों ये नैरो पैंट कौन डालता आज के टाइम में भाई? 5 साल पुराना फैशन है, जींद के हो गया तुम लोग? देखिए कितने नैरो नैरो से हैं, और इसके तो ऊंचा भी है भाई, गट्टे छपरी। पता चला कि ये यात्रा कितनी पुरानी है, वो चीज सुन के मैं भी हैरान हो गया। इस यात्रा की शुरुआत मतलब लगभग जो हमारे पुरखों ने बताया, इस हिसाब से 700-800 साल पहले से ये यात्रा की शुरुआत हुई है। कहने का मतलब है कि 800 सालों के ऊपर भी
800 सालों से भी उसके ऊपर है, उसको हम ये नहीं कर सकते कि गिनती नहीं कर सकते, इतना पुराना है। 800 साल पहले अच्छा। कोई तो किताब है, उसमें बगाड़ का ये है। जी हाँ, माना जाता है कि बागड़ रथ यात्रा 800 से भी ज्यादा साल पुरानी है। इमेजिन ये भी हो सकता है कि इस यात्रा को संत तुकाराम, बाजीराव पेशवा, छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। से हो सकता है। अंग्रेजों के काल में भी अंग्रेज शासन थी, उन्होंने इसके ऊपर बंदी लगाई थी। कोई भी यात्रा हो, उत्सव हो, उनके ऊपर बंदी लगाई थी। उन्होंने भी इस यात्रा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी जो अदम्य साहस थी, बाउधन बगाड़ यात्रा निकाली और उन्होंने उस चीज को साकार कर दिखाया। ये हमारी ताकत है बाउधन करके लोगों की। लेकिन क्या प्रूफ है कि ये यात्रा इतने सालों से चलती आ रही है? इस मंदिर में एक खंबा है, उस खंबे में जो नाल रहते हैं घोड़े के ऊपर, और नाले ठोके जाते हैं, 1 साल के एक नाल है। इस हिसाब से अभी उस खंबे के पीछे ऐसे एक फली लगा के उसके पीछे भी बहुत से नाले। ये जो नाल है, ये जो नाल है, एक बगाड़ हो जाएगा ना तो एक नाल इधर ठोकता है। मंदिर बनने के बाद मतलब 1 साल बगाड़ हो गए है, कम से कम 200 होगा। ये 200 होगा। 200 होगा, मतलब 200 साल से तो 200 साल तो ये हो गए है। और उससे पहला जो नाल है, जो पहला मंदिर था, वो पूरा ऐसा भर गया था। तो वो किधर गया? हम लोग ने रखना मांगता था, लेकिन नहीं रख। मतलब एक रिचुअल है कि हर साल जब ये रथ यात्रा होती है उसके बाद घोड़े का एक नाल ठोकते हैं। तो पुराने मंदिर में भी बहुत सारे थे और इसमें भी 200 थे, इस मंदिर में नए वाले में भी हो गए। बढ़िया है भाई। दिया वो कहाँ गया, कैसा गया, मालूम नहीं हो गया। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन मुझे अभी भी ये था कि बागाड़िया को चुना कैसे जाता है। लोकल्स का मानना है कि हर कोई बागाड़िया नहीं बन सकता, बागाड़िया को खुद भगवान चुनते हैं। भाई कान माइक थोड़ा दूर कर लेना, मुंह पे तो है। 60 बगाड़े थे जो बैठे हुए थे, तो उनमें से जो अभी जिनका नंबर आया है विट्ठल कदम करके, उनका था। जी हाँ, 60 से ज्यादा लोगों ने नाम दिया था, उनमें से चुने गए विट्ठल कदम। 2000 भाई लोग खुद नाम दे रहे हैं इस चीज का। आप नाम दे रहे हो? हर साल तो इस मतलब लोग खुद नाम देते हैं इसका। चिट्ठी उठाया, उसमें नाम आया 37 नंबर। लेकिन बगाड़िया बनना कोई आसान काम नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद 1 हफ्ता आपको मंदिर में रहना पड़ता है, आपको उपवास करना पड़ता है, आपको रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और फिर आता है यात्रा का दिन, जहाँ पे हजारों की भीड़ आई होती है सिर्फ इस रथ यात्रा को देखने। यहाँ पे महाराष्ट्र के गांव भाई क्राउड तो बहुत है भाई, देखिए गांव के लोग तो इंडिया में कहीं भी हो अपना काम छोड़कर इस दिन पर यहाँ आते ही आते। क्राउड तो मैसिव है। रथ शुरू होने से पहले बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते, बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते। बगाड़िया को ऊपर लाया जाता है, एंड अगर आप बागड़ रथ के पास खड़े हो तो आपको मजबूत होना जरूरी है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब रथ शुरू होता है तब सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। भवानी 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 फसली ओठी गळी, क्या चालू है? और भाई गोंधळी, आंब्याचे गोंधळी, आम्ही आंब्याचे गोंधळी। आहा अभी तक मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा है, मतलब हाफ स्टोरी हो चुकी है, अभी तक मैंने कोई आइडिया नहीं कि ये क्यों हो रहा है, कि और ये भाग क्यों रहे हैं सारा क्राउड इसको देख के। ये रथ कोई मशीन से नहीं चलता, इसे बुल्स खींचते और पीछे से लोग धक्का मारते। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या वो तो दिख रहा है। पेन फील नहीं होता क्योंकि हुक्स अटैच होती है, क्या वो हुक्स बैक पे नहीं लगती? बट बगाड़िया का मानना है, लोकल्स का मानना यही है, भगवान उन्हें किसी भी तरह की पेन या इंजरी से बचाते हैं, एंड इसके लिए उन्हें फुल ऑन कॉन्फिडेंस भी होता है। लेकिन बागड़ यात्रा का रथ लोगों के खेतों से जाता है, क्या उनका खेत डैमेज नहीं होता? एंड अगर आपको लग रहा है कि इससे इतने ऊपर तक कैसे हिल रहा था वो, या वो इससे नाराज होते हैं, तो बिल्कुल गलत। बहुत बार ये भी कहा जाता है कि जिनकी फसलों में से ये बागड़ यात्रा निकलती है, ये बागड़ का रथ जिनकी फसलों के बीच से निकलता है, उन्हें एक गुड हार्वेस्ट मिलती है उस साल, मतलब उनकी खेती उस साल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एंड अगर आपको लगता है कि ये रथ सीधा एक ही डायरेक्शन में जाता है तो आप गलत हो। ये रथ कभी भी लेफ्ट या राइट जा सकता है, बिकॉज इसमें बुल्स इन्वॉल्व होते हैं, बुल्स कभी भी लेफ्ट एंड राइट जा सकते हैं। शान थोर नेणतो ना आम्ही दैवाशी जाणतो, और आम्ही दैवाशी जाणतो, गावली 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 मूळ मायेची मुळी, आम्ही आंब्याचे गोंधळी, भाई आंब्याचे। मैं बस इतना कह रहा हूँ, हर किसी का अलग ही रिचुअल नहीं है। मतलब देखिए कैसे लोग जुटे पड़े हैं इसके पीछे। रुक जाओ,
देखिए कैसे लदे पड़े हैं इन बुल्स के पीछे। सोचो हल्का फुल्का पाँव फिसला और ये सीधे इस टायर के नीचे, क्योंकि बुल्स तो खींच ही रहे हैं लगातार। कोई इसके नीचे आ गया, कुछ चोट फेट लगी तो रिस्की तो है भाई। और के रहिवाशी जाणतो गावली देखिए गावली, ये गिरे, ये गिरे, ये गिरे। गावलीची मुळी आम्ही आंब्याचे गोंधळी, आंब्याचे गोंधळी न आम्ही आंब्याचे गोंधळी। आहा. एक गांव वालों ने बहुत ही कॉमन चीज़ यहाँ पे नोटिस की है, जो हैवी वुडन स्ट्रक्चर होता है वो यात्रा शुरू होने से पहले अपने आप थोड़ा सा मूव होता है एंड कोई उसे पुश भी नहीं कर रहा होता, बट वो किस लिए होता है किसी को नहीं पता। लेकिन अभी भी एक चीज क्लियर नहीं थी कि बगाड़िया ये क्यों क्या कर रहा मतलब? है। और मैंने उनसे ये पूछा। मेरे बड़े भाई को खून में पॉइजन हुआ था, फिर डॉक्टर लोग बोला लेके जाओ, जितना दिन खाएगा उतना दिन तुम्हारा तकदीर। तब मैं इधर आके अच्छा, हमारे काल भैरवनाथ को मन्नत मांगा। वो 3 दिन के बाद उसके तबीयत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। हाँ इम्प्रूवमेंट सुधार आया। 6 दिन में पूरा क्लियर होके ठीक हो गया, ठीक हो गया। मन से अरे मांगेगा तो वाह सबकी भाई। मन्नत पूरी हो जाती, मन सच्चा रहेगा तो हो मन जाएगा। सच्चा रहना होता है। एंड बागड़ में पार्टिसिपेट करने का मेन रीज़न ये होता है कि लोगों की यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं। एंड बहुत ही एक कॉमन मन्नत है कि बच्चे होना। बहुत बार कपल्स ये विश यहाँ पर लेकर आते हैं एंड बहुत सारी ऐसी भी स्टोरीज़ है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के 1 साल के अंदर दे हैव अ बेबी। बहुत सारे गांव वाले ये भी कहते हैं कि उन्हें सपने आते हैं, सपनों में उन्हें ये यात्रा दिखती है एंड सपनों में भगवान उन्हें ये यात्रा दिखाते हैं एंड उसके बाद वो एक नवस लेते हैं जिससे आने वाले साल में वो बागड़ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। एक कहानी ऐसी भी जाती है कि एक इंसान जो था वो हर साल रिक्वेस्ट डाल रहा था बागड़िया बनने के लिए, परमिशन मांग रहा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, उसका नाम नहीं आ रहा था और उसके घर वाले भी मना कर रहे थे बिकॉज एक टाइप से वो इसे एक डेंजरस एक्टिविटी भी मानते हैं। लेकिन लोकल्स का मानना है कि जल्द ही उन्हें एक सपना आया और सपने में खुद भैरवनाथ भगवान आए जिन्होंने उसे बागड़ परफॉर्म करने कहा और उसने सक्सेसफुली रिचुअल कंप्लीट किया विदाउट एनी इंजरी। लेकिन बागड़ रथ यात्रा निकालना बहुत मुश्किल काम है। गांव वाले इस चीज की तैयारी महीनों से करते हैं एंड बागड़ रथ यात्रा निकलती है भगवान लग भी रहा है वो भैरवनाथ तो। की शादी सेलिब्रेट करने। लेकिन ये इतना बड़ा रथ लाते कहाँ से है? कितना 19 फीट। तो ये एकदम स्ट्रांग रहता है, इसको कुछ होता नहीं है। मतलब दूसरा भी, हाँ, प्रोटेक्शन के लिए दूसरा आइटम साथ में ट्रॉली में रहता है पीछे में। 50 फुट असतं है। किती फुट? 50 फुट। हाँ जी हाँ, इसकी हाइट 50 फीट तक भी जा सकती है। वो प्योर बबुल की लकड़ी से इसको बनाया जाता इसमें है। मेटल यूज नहीं होता ना? इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी छोटा से छोटा भी मेटल यूज नहीं किया जाता है। जी हाँ, कोई मेटल यूज नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वुड से बनती है। वुड को बहुत स्मार्टली अटैच किया जाता है। इनफैक्ट पहिए भी पत्थर के होते हैं। कितने तक लिया रहेगा आपने ये बैल? ये बैल हम लोगों ने अभी इसको 6 साल हो गए लिए हुए। 6 साल पहले इसको 2.5 लाख में लिया था और ये अभी ये साल लिया है 5 लाख का। 20 लाख तक उनकी कीमत जाती है। 20 लाख वाह। 20 लाख तक भी कीमत जाती है उसकी। जी हाँ, सबसे खूबसूरत बात यह है कि पूरा गांव मिलकर ये रथ बनाता है। सबको एक एक काम दिया होता है एंड सब अपने हाथों से ये रथ बनाते हैं। गांव के लोग हो, हर चीज हो, जो अपना अपना कार्य संभालते हैं। हर किसी को दिया हुआ निम्नलिखित कार्य। मेरे को एक बात बताओ, जैसे ठीक है गांव वाले सारे मिलके बनाते हैं, तो अपना काम कब करते हैं वो? क्योंकि 2-3 महीने तो लग ही जानते होंगे नहीं कि इतना बड़ा रथ बनाने में सब कुछ जोड़ना, प्लानिंग, ये वोट पटांग, तो 1-1.5 महीने का काम तो बिल्कुल आराम है। तो उस बीच वो अपना पर्सनल काम कैसे करते हैं? एंड तैयारी सबसे ज्यादा इंटेंस होती है एक दिन पहले, जिसे कहते हैं छबीना। आज का दिन है, इसे बोलते हैं छबिना। ये बगाड़ बनेगा। अभी भगवान की शादी हुई है अभी। उस रस्म के बाद ये बगाड़ बनाना चालू होता है। अभी ये बगाड़ बन के लगभग 10 बजे रात को तैयार हो जाएगा। उसके बाद भगवान की आरती होगी। आरती के बाद पूरा छबिना निकलता है, उसे शाही छबिना बोलते हैं हम। और इसे शाही छबीना ऐसे ही नहीं बोलते। छबीने की रात बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। जो गुलाल होता है, जब गुलाल लगाते हैं, जो गुलाल पे माथे पे लगा लिया तो समझ लो काम हो गया। आपके जीवन में कोई भी काम हो, किसी भी तरीके से काम हो, चाहे आपके आर्थिक से लेकर हो, सामाजिक हो, आपके पारिवारिक हो, किसी भी चीज का काम अगर आपने भगवान के चरणों पे आके आपने माथा भाई ये क्या बेस्ट स्टोरी टेलर है नहीं ये बंदा? उधर ही होगा ही होगा। ये देख कॉमन फुल। यहाँ की बिलीव है कि जब ये गुलाल का क्लाउड
ऐसा मतलब फुल कोशिश कर रहा है कि हर एक चीज़ बढ़िया से एक्सप्लेन करने में। ये भी एक स्किल होती है भाई, स्टोरी टेलिंग। मतलब मेरे में थोड़ी कम है लेकिन ठीक है, उसमें बेस्ट है भाई। क्या एनर्जेटिक तरीके से बता रहा है, फुल एनर्जी ट्रांसफर है। ऊपर जाता है, जो डिवोटीज होते हैं वो एक टाइप से ट्रांस में चले जाते हैं एंड सडनली वो डांस करना शुरू कर देते हैं एंड समटाइम्स इवन वो थिंग्स प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं, इवन लोगों को ब्लेसिंग्स देते हैं। इनफैक्ट ये मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? ये तो वो रथ बना रहे हैं नहीं? एक बार आप देखो एनर्जी लेवल यहाँ के इतने हाई होते हैं कि बहुत सारे लोग पोजेस्ड भी हो जाते हैं। मैं नहीं मानता इन चीजों में छबीले की यार। रात थी, मतलब ये जो बोले कि एनर्जी से पोजेस हो जाते हैं ये वो, आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ शिट, बट ठीक है, कई होते होंगे, आई डोंट नो। की वाइब टोटली डिफरेंट थी। ऐसा लग रहा था एक रिलीजियस कॉन्सर्ट चल रहा है। इतने सारे लोग, इतने कैमरास, इतनी सुंदर लाइट्स, फायरवर्क, सब कुछ था यहाँ पे। तेरा इच्छा है बागड़िया बनने का, आगे जाके करने का? ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बागाड़ा बनना है, लेकिन यहाँ पे जो एक खाम रहता है ना, उस पे दो जन खड़े रहते हैं, मतलब उसको पिरकावनी पे खड़ा रहना बोलते हैं। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं उधर खड़ा रहूं। उधर खड़े रहने का इच्छा है, बागड़िया नहीं? बागाड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि बगाड़ा हर साल अलग अलग होता है, लेकिन वो वाला इंसान कभी चेंज नहीं होता बार बार। मतलब वो एक्सपीरियंस होता है और वो हमेशा परमानेंट रहता है। मतलब वो बनना है। हाँ आई विश इन इस पे कॉपीराइट ना आए प्लीज भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी पार्ट को म्यूट करूं। ओह फुल सेलिब्रेशन हो भाई नाइट, देख बावधन गांव की बागड़ रथ यात्रा ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये आस्था है, परंपरा है और पूरे गांव को एक साथ जोड़ने वाली ताकत है। यात्रा के बाद ढोल की आवाज थम जाती है। पता है मेन बात तो इन चीज़ों का, ये जो रीति रिवाज है, उठ पटांग, इनका ये होता है कि पूरा गांव एक साथ मिलके कुछ भी करता है, नहीं तो लड़ाई झगड़े उठ पटांग थोड़े मिट जाते हैं, थोड़ा आपसी भाईचारा ज़्यादा बनता है। तो आई गेस होना चाहिए इस टाइप की चीज़ें। भीड़ धीरे धीरे लौट जाती है, लेकिन बागड़ की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये हर साल लौटती है। वही आस्था, वही विश्व। ब्रो लुक एट दैट क्राउड। भीड़ धीरे धीरे लौट जाती है, लेकिन बागड़ की ये रुक कहानी जाओ, यहाँ खत्म नहीं होती, ये हर साल। देख ये लंबी लाइन, ये लंबी लाइन, ये लंबी, और भैंस की टांग देख कहाँ तार रहे हैं भाई ये लोग। ये देखो ये पूरी गली भरी हुई है। साल लौटती है, वही आस्था, वही विश्वास और नए चमत्कार के साथ। और बावधन के लोग तो ये मानते हैं इस भगवान के शिव अवतार के और काल भैरवनाथ के ये रथ बेस्ट स्टोरी चलना टेलर। शुरू हो गया तो दुनिया की नहीं, भू सृष्टि की कोई भी ताकत, ब्रह्मांड की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। बाबाईचा रेणुका देवीचा एकवीर आईचा त्या आदी मायेचा जगदंबेचा महालक्ष्मीचा सप्तशृंगीचा काळूबाईचा तुळजा भवानी आईचा कोलांबाबाईचा रेणुका देवीचा भोला जगदंबेचा। भाई ये देखो ना कैसे गुड़िया सी टांग रखी है रियल इंसान की, देख। डॉक्यूमेंट्री को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छी चीज़ें हमें दिखाने के लिए, नए नए
रिचुअल्स दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हमारे देश में क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें। आपका भी शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड आपकी तरफ से मुझे सिर्फ एक लाइक और कमेंट चाहिए जिससे ये डॉक्यूमेंट्री और लोगों तक पहुंचेगी। एंड ऐसी हमने पंढरपुर वारी की क्या चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। लाइक चाहिए, ये लो जी लाइक। ऑल राइट, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। भाई आज देख, मतलब बढ़िया है ना, ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो हमें अपने देश में रह के नहीं पता चलता, वो ये लोग एज अ डॉक्यूमेंट्री शो करके हमें बता देते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे रिचुअल्स है आए। अभी तो ये थगेश भैया कोशिश करते कि उनके महाराष्ट्र साइड के ही एरियाज कवर करें, बट आई गेस अगर ये ज़्यादा चलती है तो ये शायद ऑल ओवर या पैन इंडिया में भी ट्राई करें ये चीज़ें। तो आई विश ऐसा हो ताकि हमें पता चले नए नए रिचुअल्स का, नए नए का मतलब एरिया में क्या कुछ चलता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। भाई मुझे एक बात बोलनी थी कि देखो, हमें जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें कितने बचे होंगे, 74 सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो फटाफट से कंप्लीट करा दो। 500 का गोल है, देखते हैं कितने दिनों में कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर कभी किसी और बढ़िया से वीडियो के साथ, बढ़िया से डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।